प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब व सेहत के हवाले से मौजू है गुर्दा और इमराज गुर्दा की निशानियाँ। गुर्दे इंसानी जिस्म का अहम उज़ू हैं, मगर दुनिया में हर साल 50,000 से ज़ायद अफराद गुर्दों के मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह गुर्दा अतिया करने वालों की कमी है। पाकिस्तान में इस हवाले से मुस्तनिद अदाद शुमार तो दस्तयाब नहीं, मगर एक अंदाजे के मुताबिक लाखों अफराद गुर्दे के मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हैं, जबकि ऐसे मरीजों की तादाद में सालाना 15 से 20% इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अक्सर अफराद गुर्दे के इमराज को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुर्दों के इमराज से बचने के लिए पानी का ज़ायद इस्तेमाल, सिगरेट नोशी और मोटापे से बचना ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ निशानियां जो सामने आने पर डॉक्टर से फौरी तौर पर ज़रूर रजू किया जाए। जब गुर्दे अपने अफ़ाल दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दे पाते तो नतीजे में जहरीला मवाद जिस्म से पेशाब के रास्ते खारिज नहीं हो पाता और खून में मौजूद रहता है। इस मवाद की सतह बढ़ने से सोना मुश्किल हो जाता है और बेख्वाबी की शिकायत पैदा हो जाती हैं। इस तरह गुर्दों के मरीजों में नींद के दौरान सांस लेने में मुश्किल का आर्जा भी सामने आ सकता है। अगर कोई फर्द अचानक खुराटे लेने लगे तो उसे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। गुर्दों की कारकर्दगी में कमी आने से इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाजुन का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस का कंट्रोल से बाहर होना उजलात या मसल्स अकड़ने का बायस बनता है। अगर गुर्दे दुरुस्त काम कर रहे हों तो वो जिस्म में विटामिन डी को हड्डियों की मजबूती के साथ साथ एक हार्मोन EPO बनाने का काम भी करते हैं। यह हार्मोन खून के सुर्ख खलियात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर गुर्दे मसाइल का शिकार हों तो EPO की मिकदार कम बनती है, जिससे खून के सुर्ख खलियात में कमी आती है, जो जिस्म और दिमाग को अचानक थकावट, सर दर्द और जिस्मानी कमजोरी का शिकार कर देता है। ख्याल रहे कि गुर्दों के इमराज में एनीमिया का मर्ज आम हो जाता है। अगर गुर्दों को नुकसान पहुंचे तो जिस्म में पोटाशियम की मिकदार बढ़ने लगती है, जो दिल की धड़कन में गैर मामूली तेजी की शक्ल में सामने आती है। बताया जा चुका है कि गुर्दे जिस्म में जमा होने वाले कचरे की सफाई का काम करते हैं, खून के सुर्ख खलियात की सतह बढ़ाने और जिस्म में मादनियात की सतह मुनासिब सतह पर रखते हैं। खुश्क और खारिश ज़दा जिल्द इस बात की निशानी है कि गुर्दे मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा का दुरुस्त तवाज़ुन नहीं रख पा रहे। अगर आपकी जिल्द खुश्क और खारिश ज़दा हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और खारिश के लिए कोई दवाई लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। अगर जिस्म में काफ़ी मिकदार में कचरा जमा हो जाए तो दिल मतलाने या कै का तजर्बा अक्सर होने लगता है। दर हकीकत ये जिस्म में अपने अंदर जमा होने वाले मवाद से निजात की कोशिश का नतीजा होता है। दिल मतलाने के नतीजे में खाने की ख्वाहिश ख़त्म होने लगती है। अगर ऐसा कुछ अरसे तक होता रहे तो जिस्मानी वजन में बहुत तेज़ी से कमी आती है। जब कचरा खून में जमा होने लगे तो खाने का जायका बदला हुआ महसूस होता है और मुंह में धात या मेटालिक जायका रह जाता है। इस तरह सांस में बू पैदा होना भी दौरान खून में बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद जमा होने की अलामत है। मजीद बना ऐसा होने पर गोश्त खाने या खाना खाने की ही ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। नतीजे में जिस्मानी वजन में गैर मुतवक्का कमी आती है। वैसे मुंह का जायका बदलने की मुतअद्दिद वजूह हो सकती हैं और आम इलाज से मसला दूर हो जाता है। ताहम अगर ये इलाज के बावजूद बरकरार रहे तो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। गुर्दों के इमराज और सांस घटने के दरमियान ताल्लुक पाया जाता है। खसूसन थोड़ी सी जिस्मानी सरगर्मी के बाद ये मसला लाहिक हो जाता है। इसकी दो वजूह होती हैं। एक तो गुर्दों के काम न करने से जिस्म में इजाफी सियाल फेफड़ों में जमा होना, दूसरी खून की कमी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी का बायस बनती है, जिसके नतीजे में सांस घटने लगता है। अगर आपको थोड़ा काम करने के बाद भी सांस लेने में मुश्किल होती हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू कीजिए, क्योंकि ये गुर्दों से हटकर दमे, फेफड़ों के कैंसर और हार्ट फेलियर की निशानी भी हो सकती है। क्योंकि गुर्दे पेशाब के लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा जब वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो अक्सर लोगों को पेशाब की ख्वाहिश तो होती है मगर आता नहीं, जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो आम मामूल से हटकर वाशरूम के ज़्यादा चक्कर लगाने लगते हैं। मुतअद्दिद अफराद को यह मसला रातों को जागने पर मजबूर कर देता है। जब गुर्दे जिस्म से इजाफी सियाल को खारिज करने में नाकाम रहते हैं तो नमकियात का इज्तिमा टखनों, पैरों और हाथों के सूजने का बायस बनता है।
زیریں جسم کے اعضاء سوج جاتے ہیں، دل اور جگر کے امراض یا ٹانگ کی شریان میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ادویات کے استعمال سے نمک اور اضافی سیال میں کمی آتی ہے جس سے سوجن رک جاتی ہے۔ تاہم اگر اس سے مدد نہ ملے تو ڈاکٹر سے علاج میں تبدیلی کا مشورہ کرنا چاہیے۔ گردے کا کام رک جانا یا کڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے، جو عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کولہوں میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہے۔ کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں ہونے والا درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود کچرے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں، اور اگر شریانوں کو نقصان پہنچے تو گردے کے حصے کو جو خون کو فلٹر کرتے ہیں آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ گردے پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذریعے کچرے کا اخراج کرتے ہیں۔ اگر پیشاب کی بو، رنگت وغیرہ میں تبدیلی آئے تو اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ ایسی تبدیلیاں بھی نوٹ کریں، جیسے پیشاب زیادہ کرنا، خصوصاً رات کو پیشاب میں خون آنا یا جھاگ بننا وغیرہ۔ امراض گردہ کی نشانیوں پر نظر رکھیے اور خود کو موذی و جان لیوا بیماریوں سے محفوظ کر لیجیے۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل لائک اور سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔